हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है देवासुर संग्राम। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो देव माता अदिति देवों की माता हूँ और कश्यप ऋषि के ही दूसरे पत्नी से जो बच्चे हुए वो माँ की कमी यानी माँ ने गलत शिक्षा दी या बच्चों ने गलत संगत पकड़ा, लेकिन माँ ने नहीं रोका, जिसके कारण वो असुर कहला। और इन्हीं असुरों ने मानव जाति पे या पाताल लोक में काफ़ी उधम मचाया। पाताल लोक में असुर रहते थे और ये सब लोग जो थे वो बलिष्ठ होते थे, देवताओं से ताकतवर, हिष्ट पुष्ट और वरदान लेकर काफ़ी ताकतवर हो जाते थे और देवताओं पर, मानवों पर और सब पर अत्याचार करते थे और स्वर्ग लोक को जीत लेते थे। कभी ब्रह्मा जी वरदान दे दिए, कभी शंकर भगवान वरदान दे दिए, इसी तरह से चलते आ रहा था। और हर एक बार कभी विष्णु भगवान इनका संहार करें, कभी शंकर भगवान संहार करते थे, या कभी कभार लक्ष्मी जी या फिर और नई देवियों के सृजन द्वारा इनका संहार किया गया। तो देवासुर संग्राम में सबसे पहला नाम आता है शुंभ निशुंभ का, जो कि दुर्गा पाठ का पहला अध्याय कहलाता है। शुंभ निशुंभ ब्रह्मा जी के द्वारा मतलब रचना करते करते कुछ गलती के कारण इनका रचना हो गया था शुंभ निशुंभ का। बोला तो जाता है कि विष्णु भगवान के मैल से ही ये पैदा हुए थे शुंभ निशुंभ, और इनके साथ 1000 वर्षों तक युद्ध चला था विष्णु भगवान का। फिर अंतिम में विष्णु भगवान ने इन्हें अपने जान पर लेटाकर इनका सुदर्शन चक्र से वध किया था और मानव जाति को राक्षसों से बचाया था। ये दुर्गा पाठ का पहला अध्याय होता है। फिर अगला नाम जो आता है भयानक राक्षस में, वह है भस्मासुर। शंकर भगवान के भस्म से बना था भस्मासुर। भस्मासुर बन गया तो उसको शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि तुम जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो उसको सुधारा कि हम सबसे पहले इसको टेस्ट करें, तो आप ही पर टेस्ट करें। ले तो अब शंकर भगवान का हो गया परेशान कि अब हमरे पे टेस्ट करेगा, अब हमरे भस्म कर देगा। तो दौड़ चल रहा है यहाँ वहाँ, तीनों लोक में यहाँ वहाँ नाच रहे हैं। तो नारद मुनि आए और फिर वो बोले कि विष्णु भगवान को कि भगवान बचाइए, शंकर भगवान खतरे में है, महादेव खतरे में है, भस्मासुर उन्हें भस्म करने जा रहा है। तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धर करके उसको छल से खत्म किए, भस्म किए। वो अपना माथा पर ही रख लिया सर हाथ, और वो भस्म हो गया, खत्म हो गया। फिर इसी तरह से और भी कई राक्षस तो इतने कि सुबह से शाम तक हम बोलते रहें तो रात बीत जाएगा। लेकिन अगला नाम जो भयानक राक्षस में आता है वह महिषासुर। महिषासुर जिसको दुर्गा पूजा में हम लोग पूजते हैं, हिंदू लोग पूजते हैं। महिषासुर भी भयानक राक्षस था। वो भैंस के गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए आधा शरीर उसका भैंसे का था और आधा शरीर मानव का था। और वो जो था वो बहुत उत्पाती राक्षस था। तीनों लोगों पे उसने अत्याचार मचा दिया था, मानवों को, देवों को, गंधर्वों को, सबको उसने तंग किया था। तो उसको मारने के लिए सभी देवताओं की मीटिंग हुई, कैसे मरेगा कैसे मरेगा कैसे मरेगा। विष्णु भगवान मारने गए, वो भी हार गए। शंकर भगवान मारने गए, वो भी हार गए। सभी देवी देवता जब उसे मारने में सफल नहीं हुए
तो उसे वरदान था कि वो मरेगा तो किसी नारी के द्वारा मरेगा। तो सभी देवताओं ने एक नई देवी का सृजन किया और उनका नाम हुआ दुर्गा। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। और फिर जब दुर्गा माता सामने में आई तो बोल रहे हैं, वाह वाह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। दुर्गा माँ ने बोला कि नहीं, हम तो तुम्हारा संहार करने के लिए आए। और त्रिशूल घोंप दी उसका छाती में और फिर वो मर गया महिषासुर। ठीक है, ये तो महिषासुर वध का कथा था। अब अगला जो भयानक नाम आता है वो है रक्त बीज। रक्त बीज त्रेता युग में हुआ था। उसे भी मारने में सभी देवी देवता हार गए थे। रक्त बीज को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि तुम्हारा रक्त जहां गिरेगा वहां नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो इसी तरह से जब भगवान राम उसे मारने गए, तीर से मार रहे थे, तो जहां तीर लगाए मूड़ी कटे, जमीन पे खून गिरे तो नया रक्त बीज पैदा हो जाए। तो रक्त बीज की संख्या बढ़ते ही चले गई और एक बड़ी सेना रक्त बीज की बनी। सीता जी देख रही थी कैसे मारे कैसे मारे कैसे मारे। तो सीता जी ने खप्पर लिया और फिर उसको मार मार कर उसका खून पीते गई और लास्ट में रक्त बीज का संहार किया। और ज़्यादा रक्त का पीने के कारण उनका रंग काला पड़ गया, तो जिसे हम काली माँ के रूप में जानते हैं। तब ये कथा हुई रक्त बीज की। अब रावण भी काफ़ी बड़ा राक्षस था, उसे भी मारना था। तो उसे तो उसे राम जी ने मारा था राम के रूप में। यही सब कथा है दोस्तों। जब भी हिंदू धर्म में अत्याचार होता है या भारत भूमि पे किसी भी व्यक्ति का अत्याचार बढ़ेगा, चाहे आज मानव ही, तो आज तो कोई राक्षस नहीं, लेकिन मानव ही राक्षस बना हुआ, तो राक्षस भी जब भी बढ़ेगा, जब मानव हार जाएगा, प्रजा हार जाएगी, लोग हार जाएंगे, तब भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं भारत भूमि में यहाँ के लोगों को बचाने आऊँगा और वो आएंगे। इसलिए आप लोग भगवान में भरोसा रखें, कुछ भी गलत नहीं होने जा रहा। कितना भी कलयुग हो, कितना भी कुछ हो, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, शनिदेव सब हैं, यहाँ के लोगों को बचाएंगे। या फिर और भी कहीं भी सृष्टि में कुछ होगा तो वहाँ भगवान बचाएंगे। अभी तक तो और कहीं इतिहास है नहीं कि भारत भूमि के अलावे कहीं भगवान हुए, लेकिन जो भी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, भगवान ने तो वचन दिया है कि मैं आऊँगा और यहाँ पे लोगों को बचाऊँगा, तो वो आएंगे। ठीक है, अब बाकी का बात अगला